बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, इस्लामाबाद में IMF की टीम मौजूद है और उस टीम ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR के साथ एक हेक्टिक किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। वाह जी, हेक्टिक। जी, दो इश्यूज़ हैं जिन पे मैं आज आप की राय भी लेना चाहता हूँ और बात भी करना चाहता हूँ। एक तो हमारे दोस्त है शहबाज राना, उन्होंने खबर की है। ज़बरदस्त। उन्होंने खबर ये की है कि अभी तक IMF ने प्रोग्राम, जो नए प्रोग्राम का वर्ड है, वो अपने उस टॉक्स के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। सही। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी नहीं था। जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने कल प्रेस रिलीज जारी की उसमें भी नहीं है, बल्कि उसमें एंगेजमेंट का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा, एक कल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मुझे बड़ी सख्त, मैं उसमें भी था। फ़ोन कॉल तो नहीं आ गई? नहीं, फ़ोन कॉल नहीं आई। मेरी बड़ी दिलचस्प, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं यानी बता तो नहीं सकता कि कैसे, लेकिन वो ऐसे हुआ कि IMF के साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद मैं कहीं लोगों से टकराया और उनके टकराने के नतीजे में उनकी कुछ फाइलें गिरी और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। बड़ा मज़ा आया मुझे। एक क्या उसने इत्तेफाक वाला टकराव? उसने इत्तेफाक का टकराव था। वाह जी। तो उस या कामयाब टकराव? कामयाब टकराव था। उसके नतीजे में काफ़ी, यानी मैं आपको बताऊं कि खबरों की फरावानी माशाल्लाह, जो है वो काफ़ी मवाद आपको मिल गया मवाद है। मेरे पास जो है, उसमें नाज़रीन से से एक शेयर चीज़ कर मैं लें। शेयर कर देता हूँ। IMF और पाकिस्तान ने जो टैक्स गैप का फिगर डिस्कस किया है वो 7,000 अरब रुपए का है। 7,000 बिलियन। 7,000 अरब रुपए। आपने अपनी खबर में भी मेरे ख्याल में खबर में भी मैंने ये लिखा है, बिल्कुल। तो ये दो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो आपके ख्याल में शहबाज ये राना साहब शहबाज राना की जो खबर है, बड़े इसको ज़रा अच्छे मैं हमारे चाहता हूँ कि मेहरबान डिटेल दोस्त में हैं। आपका अपनी राय का इज़हार करें, फिर मैं बताता हूँ मेरे क्या। ख्याल है कि देखिए, इसमें IMF की स्टेटमेंट्स टीवी चैनल्स पे आती रही हैं और अब भी आ रही हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने इंगेज करके इसको फाइनल करना है। लेकिन अभी चूंकि वो निगोशिएशंस प्रोसेस में हैं, अभी जो अब तक की सिचुएशन है उसको एनालाइज कर रहे हैं और मरहले वो ये प्लान कर रहे हैं कि अब करना की है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ और मेरा। वो तैयारी करके फिर वो अगले नहीं प्रोग्राम नहीं की नहीं, बात नहीं में मैं दाखिल आपको होंगे। बताता हूँ ये होगा क्या। बेसिकली जब IMF ये अनाउंस करता है कि हम इंगेज कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो उस टाइम तक उसको वो फॉर्मल मिशन के अंदर कन्वर्ट नहीं करते जब तक एक मैक्रो इकनॉमिक जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज कहते हैं, उसके ऊपर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट नहीं हो जाता। जब तक वो चीज़ें मैच्योर नहीं हो जाती जी, ना, वो सूरत हाल जो है सारी करना बिल्कुल की है भाई। बिल्कुल। तो अगर ये अभी आप, मर्ज की तशखीस हो रही है। जी, मर्ज की तशखीस, हाँ, और फिर नहीं नहीं इलाज नहीं, अभी बाद में आएगा नहीं, मर्ज की डायग्नोस। तशखीस में ये है कि ये कितनी बड़ी सर्जरी करनी हाँ है। जी, वही। सर्जरी एक कितनी पैनल बड़ी होनी है। फिर बैठेगा और कहेगा कि ये ये चीजें मसला है, हैं इसमें। यहाँ अगर यहाँ दर्द है, तो आप करना क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। होगा ये, अब मैं अपनी जी। असेसमेंट आपको बता रहा हूँ। होगा ये कि ये अपनी टॉक्स करेंगे यहाँ पे, हुकूमत को ये बता के चले जाएंगे कि आपने इन लाइंस पे, ये प्री रिक्विजिट है कि आप बजट अनाउंस करेंगे। ना सिर्फ अनाउंस करेंगे बल्कि उस बजट को अप्रूव करवाएंगे पार्लियामेंट से, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल प्रोसेस जो है। कि एक टफ बजट होगा, यकीनी बहुत, मैं तौर पे आपको नजर बताऊं, आ। इंशाल्लाह आप देखिएगा अच्छा, फिर कि दो काम इस बजट में आपको मेजर नजर आएंगे। एक तो मेजर किस्म की टैक्सेशन आपको नजर आएगी। मैं अभी आपको बता सकता हूं 1,000 अरब रुपए से ज्यादा के नए टैक्सेस लगेंगे। नॉर्मल जो ग्रोथ है वो इसके अलावा होगी। 1,000 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस होंगे। जो आपकी एक्सपेंडिचर की साइड है उसमें भी आपको खासा, ये जो अभी आज़ाद कश्मीर में हुआ है हाँ जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 23 अरब रुपए दे दिए है, हाँ जी। इस पे IMF को एतराज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों भाई? वो बेचारे गरीब लोग वहाँ नहीं, पे, आपको गरीब लोगों पता का है। इशू नहीं है ना भाईजान। मसला ये है कि आपने एक सब्सिडी की अमाउंट रखी हुई है। उस सब्सिडी की अमाउंट से बढ़कर आप जो भी कोई काम करेंगे ना, क्योंकि अभी आप IMF के प्रोग्राम में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि दो तरीके हैं आपके। या तो आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें,
या अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं। तो वो कहेंगे एक नया रास्ता भी खुल रहा है हाँ, भाई। नया बाकी रास्ता, अब बाकी केपी में भी आपको पता है सूरत हाल किस तरह की है, जीबी जीबी में भी किस तरह की है। जीबी के लोगों तो ने कल ये एक किया जो है वेव है भाई। ये एक नया ट्रेंड शुरू कर देगी, तो जाहिर है जीबी इसको में भी भी उन्होंने आपने जो वीट की सब्सिडी है उस पे कट लगा कट रहे लगा हैं, और वहां पे भी ये इश्यूज तहरीक खड़े शुरू होंगे। होगी। लेकिन आप बता रहे थे एक तो वो ये करेंगे कि बजट अप्रूव करें, और बजट अप्रूव करें, उसके नतीजे में पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान फॉर्मल 3 साल के प्रोग्राम की चीज़ें फाइनल होंगी। उस टाइम ऑनलाइन या जैसे भी इन्होंने करना हो या वापस आ जाएं वो आप जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में ये फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। उससे पहले जब तक मेजर चीज़ों के ऊपर ब्रॉडर कंसेंसस नहीं होता, जी हाँ। ये नए प्रोग्राम की बात दोनों तरफ से नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मतलब कि आगे चला जाएगा और कंडीशन टफ होंगी, और उस पर जाहिर है SIFC तो साथ ही होगी हुकूमत के, और हुकूमत SIFC के साथ होगी। बिल्कुल। तो इसलिए मसला नहीं होगा। मसला तो होगा ये जो सारा कुछ एक उबाल बन रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ AJK का मसला नहीं है, उस दिन भी हमने कहा ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह की फ्रस्ट्रेशन बन रही है, उसको हैंडल करना वो एक बहुत बड़ा इशू मेरे होगा। ख्याल मैं में आपको जो बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सर, वो ये है कि आईएमएफ का 3 साल का एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, इस पे इस हुकूमत की मुकद्दर का फैसला होगा। इन्होंने चलना है नहीं चलना, इन्होंने कितना अरसा चलना है, क्या ये चलाने के काबिल हैं या ये अपने बोझ से ही गिर जाएंगे। उसमें इशू क्या है? इशू ये है कि 3 साल का एक ऐसा प्रोग्राम आपने डिज़ाइन करना है कि जो लोगों पे बोझ तो पड़ेगा लेकिन वो फेजेस में पड़े, यकदम न पड़ जाए। अब देखिए ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। गवर्नमेंट सेक्टर की तो चले लोगों की सैलरीज बढ़ जाएंगी तो उनका टैक्स भी अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है यार, उनकी आपने सैलरीज भी लोगों की उस तरह से नहीं बढ़नी, और पहले टैक्स भी अगर नुकसान उनका में बढ़ है इस जाना वक्त है। प्राइवेट सेक्टर। आप देखें जो पिछले 2 4 5 साल से इस मुल्क में हो रहा है, तो दे आर इन लॉस। बट दूसरी बात ये भी है, देखें जो आपने फरमाई बात, वो रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस, उसके बगैर ये आप वो कर ही नहीं सकते हैं जो आप कह रहे हैं फेजेस। क्योंकि फिर आप वो अपना सर्कुलर डेट कंट्रोल करना, चोरी को रोकना, उस पर सिर्फ अभी तो सिर्फ ज़बानी कार्रवाई हो रही हैं। तो सिस्टम को ठीक करेंगे तो फिर तो आपको फेजेस में जाना अच्छा लगेगा। लेकिन आपका सिस्टम ही नहीं ठीक, तो नुकसान पे नुकसान हो ही जा रहा है। अब आप तो इससे अंदाज़ा डॉक्टर तो लगाए ना, कहेगा यार तू एहतियात ही नहीं करता भाई। ये मैं आपको इसी से लिंकेज डेवलप करते हैं। आप ये देखें कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में और कल जो डिस्कशन हुई एफबीआर के लोगों के साथ, वो कहते हैं जी 7,000 अरब रुपए का गैप है। 2 तरह के गैप है इसके अंदर, एक पॉलिसी लेवल का गैप है और एक कंप्लायंस का गैप है। पॉलिसी लेवल से मुराद ये है कि आपकी पॉलिसीज़ और लॉज और प्रोसीजर्स के अंदर गैप्स हैं। मसलन जीएसटी का सबसे बड़ा गैप है, मैं आपको बताऊं। जीएसटी में ज़ीरो रेटिंग भी है, जीएसटी में रिड्यूस रेट भी हैं, जीएसटी में एग्जम्पशंस भी बहुत सारी हैं, और स्टैंडर्ड रेट 18% है। आईएमएफ क्या कह रहे हैं? इस सारे को ख़त्म करें, एक रेट हो, सब पे एक जैसा हो। उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ऊपर है। अभी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, अभी वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जीएसटी भी 18% हो। अच्छा, हमें काउंटर प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि जीएसटी अगर लग गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो 18% ये महंगी हो जाएंगी। हम कहते हैं बजाय इसके कि वो फेडरल डिविजिबल पूल में सूबों के पास चली जाएंगी। एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी तजवीज़ दे रहे हैं कि आप इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएं, मतलब कि शक्ल लेवी बदल दे पैसे लेने लेवी लेवी का फ़ायदा क्या होगा? वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगी, वो सूबों का हिस्सा नहीं बनेगा। वो अलग बात है, सूबे फेडरल से नहीं, मेरी जेब से तो कुछ ना जाना है ना भाई। हाँ, वो लेवी कर ले, वो फलान कर ले, वो कार्बन ढींग कर लेवी ले। की बात चल रही है। नाम बदल दो, चीज़ वही रखो, पैसे निकालने हैं आवाम ने। जाते जाते लाइटर नोट पे मुझे ये बताएं, इतनी इंगेजमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान की और IMF की, शादी क्यों नहीं अब तक हो सकी? 23 ये दफ़ा फ्लर्ट ही करते रहेंगे, 23 दफ़ा हुई है, अभी 24वीं दफ़ा की तो तैयारी बाद हो में रही ये है। फिर सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन तो हम 1 2 4 महीनों के बाद फिर तंग पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए सेपरेशन हो जाती है। लेकिन उम्मीद है ये 24वीं जो शादी है ये तोड़ चढ़ेगी, उसके अलावा हल नहीं है। तोड़ चढ़ेगी या तोड़ देगी? अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की जो प्रोजेक्शंस हैं
उसमें वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अगले 3 सालों में कोई नहीं बढ़नी ज़्यादा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी जी, बड़ा इशू है। अभी तो वो हमारे मोहम्मद बिन सलमान जो वो खुसूसी भी डिले शफकत करके करते चले हैं गए यार। पाकिस्तान पे, और दरीना पाकिस्तान के नहीं, दोस्त वो हैं। उनका दौरा डिले हो गया इस वक्त। हाँ, वो भी कन्नी कतरा आ गए हैं अभी यूरोप आम में गए। अच्छा, एक हालांकि डेवलप साग डार साहब ने बड़े वसूख से कहा था कि वो एक गए हैं डेवलपमेंट हुई इंशाल्लाह है, करेंगे। मुझे वो कहने दें। वो डेवलपमेंट ये है कि 24 मई को सी पैक की जॉइंट कॉपरेशन कमेटी की मीटिंग हो रही है ठीक है। इस्लामाबाद में। ये ऑनलाइन होगी, वर्चुअल होगी, और ML1 जो मंसूबा है उसका पहला जो फेज़ है उस पे फाइनेंसिंग एग्रीमेंट और बात आगे बढ़ने के चांसेस हैं। चलें, इस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे अलग से, चाइना और पाकिस्तान पे और ML1 पे। इजाज़त लेते हैं। मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है और इस पे कमेंट्स देने हैं। और नाजरीन ये मुकालमा टीवी और नाजरीन ये मुकालमा टीवी के जो ये शो है, ये आप सोमवार, बुध और हफ्ता को FM पावर 99 रेडियो स्टेशन पे बराह रास्त 4 से 5 भी सुन सकते हैं। इजाज़त 4 से दीजिए। 5 आफ्टरनून। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।